बिहार के गया इलाके में पड़ती है वजीरगंज विधानसभा सीट। इस इलाके में पड़ता है मोहल्ला पटवा टोली। क्यों खास है पटवा टोली? शुभ्रा सुमन की रिपोर्ट देखिए। पटवा टोली के जो लोग हैं उनकी क्या अपेक्षाएं हैं सरकारों से? पावलून सेक्टर का ये हब है, बिहार का मैनचेस्टर कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोगों को सरकारों की मदद का इंतजार है। बहुत कुछ बदला है, लेकिन अभी बहुत सारे बदलाव की उम्मीद बाकी है। लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पूरा प्रोसेस है क्या, कैसे कपड़े यहाँ पर तैयार होते हैं, और ये समझे बिना आप इस काम की बारीकी को महसूस नहीं कर पाएंगे और आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि आखिर कितना मेहनत लगती है इस पूरे प्रक्रिया को अंजाम देने में। इसलिए हमारे साथ चचा हैं जो ये बताएंगे कि आखिर कैसे ये प्रक्रिया शुरू होती है। अच्छा, आप बता रहे थे चचा कि यहाँ पर धागा आता है। धागा कहाँ से आता है? धागा पंजाब से आता है एवं साउथ से आता है, दोनों तरफ से आता है। जिस तरह से अवेलेबल मिलता है बाजार के हिसाब से वहाँ से आता है। उसके बाद क्या करते हैं? धागा को जो है इसको छिन्नी बनाया जाता है। तो धागे को लपेट कर छिलनी बनाया जाता है। हाँ। उसके बाद उसको नरा हम लोग बोलते हैं, नरा बनाया जाता है। ये जो है नरा है, और नरा को चढ़ा करके और बीम बनाया जाता है। हाँ, ये बीम बनाने का प्रोसेस है। हाँ, बीम का प्रोसेस है। ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो हमारा कैमरा दिखा रहा है, ये का क्या काम करता है? ये पूरा यही जो है सो उसमें जाता है और उस तरह से बीम बनता है। जो छिन्नी बना हुआ ना पूरा में भर जाएगा, उसके बाद बीम में भर लिया जाता है। जैसे बीम बना हुआ है, उसके बाद जो है सो मशीन पर जाता है। तो देखिए, आप अगर आप समझ पाए हो तो मैं आपको बताऊं कि जो धागा बाहर से मंगवाया जाता है वो इस तरीके से इसमें लपेटा जाता है मशीन में लगा करके, और उसके बाद ये जो सामने आप देख रहे हैं वहाँ पर इस धागे को इस तरह बीम में लपेटने का काम होता है। ये बीम में लपेटा जा रहा है इस धागे को, ताकि बाद में इसे कपड़ा बनाने का इस्तेमाल किया जा सके। यहाँ पर एक बनी हुई बीम है, आप अगर देख पाए, इस तरीके से इसको लपेट दिया जाता है और फिर इसका इस्तेमाल कपड़ा बनाने में होता है, जो कि नीचे हमने मशीनें देखी, और इसी तरीके से ये पूरा पावरलूम सेक्टर काम करता है। हालांकि हम सिर्फ आपको कुछ सेंटेंसेस में, कुछ वाक्यों में समझा सकते हैं, हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि इसकी बारीकी को समझ पाएं। कोशिश हमने की है कि इंडिया न्यूज़ के कैमरे की नज़र से आप देखें कि पावरलूम सेक्टर में लगे हुए पटवा टोली के लोग कितनी मेहनत करते हैं। कई सालों से, दशकों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या उस मेहनत का सही सिला इन लोगों को मिल रहा है? ये सरकारों को जरूर सोचना चाहिए। मुश्किल से हो सामना तो हिम्मत न हारिए, हिम्मत है शर्त साहब, हिम्मत से क्या न हो। जी हाँ, पटवा टोली में मैं मौजूद हूँ। गया के वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के मानपुर इलाके में ये मोहल्ला पड़ता है, और इस मोहल्ले का नाम आपने ज़रूर सुना होगा अगर आपका खबरों से वास्ता रहा होगा, क्योंकि इस मोहल्ले की खासियत ये है कि यहाँ पर कम संसाधनों में, शोर के बीच, क्योंकि पटवा टोली में पावरलूम का बड़ा बिजनेस है, यहाँ पर फैक्ट्रीज लगी हुई हैं जो दिन रात काम करती रहती हैं, शोर होता रहता है, लेकिन उस शोर के बीच, कम संसाधनों के बीच, बिजली की कमी के बीच यहाँ पर बच्चे लगातार पढ़ाई करते हैं, और उन्हीं बच्चों ने इस पटवा टोली का नाम पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में रोशन कर दिया है। उन्हीं कुछ बच्चों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिलसिला बहुत सालों से चला आ रहा है, और जब ये पूरा इलाका प्रकाश में आया, लोगों की नज़र में आया, सरकारों की नज़र में आया, अब यहाँ पर बिजली की हालत पहले से कुछ ठीक है, लेकिन शुरुआत में अभी बच्चे बता रहे हैं कि जिन मुसीबतों का सामना करके यहाँ पर इन लोगों ने आईआईटी की परीक्षा दी, उसको पास किया, इंजीनियर बने। अभी भी हर साल बड़ी संख्या में यहाँ पर बच्चे आईआईटी को पास आउट करते हैं और इंजीनियर बनते हैं। तो आप समझ लीजिए कि बिहार की धरती पर जो टैलेंट है, बिहार की धरती टैलेंट के मामले में बहुत उर्वर है, उसका एक उदाहरण ये पटवा टोली है। यहाँ पर कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये एक सेंटर है स्टडी जहाँ पर करते हैं, ग्रुप स्टडी यहाँ पर आप लोग करते हैं। इस एक सेंटर में कितने बच्चे पढ़ते हैं? यहाँ पे 15 से 20 लोग पढ़ते हैं। अच्छा। एक टाइम से 15 से 20 बच्चे। तो सबका टाइम डिसाइडेड है कि कब कौन सा बच्चा यहाँ पर पढ़े? बिल्कुल,
टाइम डिसाइड होता है कि नहीं, इसलिए कि जैसे अभी कोरोना है, कोरोना में भीड़ तो हम लगा नहीं सकते हैं, तो उसके हिसाब से 10 से 15 लोग को ही बुलाते हैं एक टाइम पे। 3-3 घंटे का शिफ्ट कर देते हैं कि सबको मौका मिले कि यहाँ पे आके पढ़ने के लिए। अपना नाम बता दें। मेरा नाम डुगेश्वर प्रसाद है। आप देख रेख करते हैं इस सेंटर का? हाँ, बिल्कुल मैं ही देख रेख कर रहा हूँ। तो अच्छा, आप कितने टाइम से ये सब देख रहे हैं? अभी तो हम लोगों ने पिछले साल ही इसका ओपनिंग किया था, अभी तो 1 साल हुआ है हम लोग का। लेकिन अपने बड़े भाइयों से, बड़ी बहनों से, अपने परिवार के लोगों से सुना होगा आपने, तो कब से ये पूरा जो पटवा टोली है उसमें इतना हुनर आ गया और इतना जज्बा बच्चों में आ गया कि भाई कुछ भी हो जाए, हमें संसाधन सरकार की ओर से मिले न मिले, लेकिन हिम्मत इतनी है कि हम IIT निकालेंगे और इंजीनियर बनेंगे, लोगों को दिखाएंगे कि बिहार के बच्चे जो है कुछ भी कर सकते हैं। ये जज्बा कब से चला आ रहा है और किस तरह की परिस्थितियों में बच्चों ने पढ़ाई की है, जरा बताइए। बिजली तो अब आई है ना, पहले तो नहीं रहती। पहले हम लोग क्या करते थे, ग्रुप स्टडी जो हम लोग करते थे तो सब लोग कुछ कुछ पैसा जमा करते थे और मिट्टी का तेल खरीदते थे लालटेन जलाने के लिए, कि अगर बाय द वे लाइन नहीं रहा या करंट नहीं रहा तो उसके लिए मिट्टी का तेल खरीद करके पहले से इंतजाम करते थे कि रात को हम लोग को पढ़ना है, जो वर्क मिला है वो हम लोग को कंप्लीट करना है। उसी हिसाब से करते करते अब तो फिर भी बहुत अच्छा है। एकदम टारगेट सेट करके पढ़ते हैं। अगर ऐसे ही टारगेट सेट करके सरकारें काम करें तो सोचिए ना बिहार की कितनी तरक्की हो जाएगी। लेकिन सरकारों का टारगेट सिर्फ मैनिफेस्टो तक, सिर्फ विजन डॉक्यूमेंट तक सीमित रहता है, उसके बाद 5 साल तो कोई याद भी नहीं रहता। पटवा टोली के इलाके में हम मौजूद हैं और इस इलाके के बारे में आपने सुना होगा। फिर से एक बार मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है IIT क्रैक करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, मेडिकल की परीक्षा भी पास करते हैं और नाम रोशन करते हैं पूरे देश में अपने इलाके का और बिहार का। दिखाती हूँ मैं आपको कि कैसे यहाँ पर पूरे डेडिकेशन के साथ इन बच्चों ने ये स्टडी सेंटर बना रखा है। और इस स्टडी सेंटर में ये किताबें आप देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पर एक लाइब्रेरी के तौर पर सजा रखी हैं। बिहार की सरकारों ने अभी तक बच्चों को लाइब्रेरी मुहैया नहीं करवाया। अलग अलग इलाकों में घूमते हुए हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि स्टूडेंट्स ये मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए कम से कम लाइब्रेरी तो होनी चाहिए। लेकिन इस इलाके में इसी कमी को पूरा करने के लिए सरकारें जो नहीं कर पाई वो बच्चों ने कर दिखाया। देखिए इंजीनियरिंग की किताबें एक अलमारी में, एक जगह आप देखिए एक शेल्फ में मेडिकल की किताबें रखी हुई हैं, जिसको जैसी ज़रूरत पड़े यहाँ से लेकर के पढ़ सकता है। ये भारत का पॉलिटिकल मैप भी यहाँ पर है, कोई भी रेफरेंस की ज़रूरत हो यहाँ पर बच्चे रेफरेंस ले लेते हैं। जनरल कंपटीशन की तैयारी करने के लिए यहाँ पर किताबें हैं, इंग्लिश रीजनिंग की किताबें, बैंक SSC की तैयारी अगर कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई किताबें, GS महिंद्रा तो देखिए इस तरह की किताबें जो है जनरल स्टडीज़ से लेकर हर तरह की, मैथ्स, इंग्लिश और जो भी सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चों को पढ़ना है, ये सब किताबें यहाँ पर जुटाई हुई हैं। ख़ास बात क्या है? ख़ास बात ये है कि इन किताबों को जुटाने के लिए डोनेशन इन्हीं में से निकले हुए जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंजीनियर बन गए, जो बिहार से बाहर चले गए या जो देश के बाहर चले गए, वो डोनेशन भेजते हैं ताकि किताबें खरीद करके यहाँ पर जुटाई जा सके और उससे और बच्चे पढ़ करके इलाके से निकले और अपना नाम रोशन करें, अपनी ज़िंदगी बनाएं। इसके बारे में जानकारी आप हमें देंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंद्रकांत पाटेश्वरी है। तो ये सब जो किताबें खरीदने के लिए बाहर से डोनेशन देते हैं, सब यहीं से गए हुए बच्चे? नहीं, कोई भी बुक्स मतलब जो भी है ये डोनेशन से ही आया है। जो बाहर में जो सीनियर्स पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो जॉब कर रहे हैं वही डोनेशन देते हैं, बाकी फिर हम लोग यहाँ पे ये किताब मुहैया यहाँ पे कराते हैं। तो कौन कौन से कंपटीशन क्रैक करते हैं यहाँ पर बच्चे और एक साल में कितना कंपटीशन क्रैक करते होंगे करीब करीब? यहाँ पे जैसे मेनली तो जैसे मानपुर को बोला जाता है, पटवा टोली को विलेज ऑफ IITians, तो यहाँ पे हर एक साल 14-15 IIT निकालते हैं। और अब तो मतलब मेडिकल नीट भी क्वालिफाई कर रहे हैं लोग और भी जगह जा रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज में भी जा रहे हैं, तो सब जगह जाते हैं बच्चे। इस जगह में ऐसा क्या खास है कि यहीं पर से ज़्यादा बच्चे निकलते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि हार्डवर्क जो होता है पढ़ाई में तो वो यहाँ के बच्चे करते हैं, तो उसी से मतलब निकालते हैं। देखिए मेहनत ही कुंजी है, ये हमें यहाँ पर बच्चों से पता चल रहा है। और मेहनत अगर करिए तो मेहनत से आगे रास्ता बन जाता है। हम सरकारों की असलियत आपको दिखा रहे हैं, चुनावी वादों का सच आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर दिल में चाह हो तो क्या नहीं हो सकता, राह अपने आप निकल आती है। और ये इसका उदाहरण पटवा टोली के ये बच्चे सालों से पेश करते आए हैं।